अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज आप एक दफ़ा फिर घर से निकल पड़े हैं और कल का दिन बहुत मसरूफ़ गुज़रा और उम्मीद है कि आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रेगा। तो हमारे मेज़बान हमें छोड़ने जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन पे। वहाँ से हम ट्रेन लेके तो फिर अपनी मंज़िल मकसूद जो कि आज बच्चों ने डिसाइड किया था कि वो कैमडन मार्केट जाना चाहते हैं। तो एक दिन में एक ही मेरे ख्याल में वो हो सकेगी, इसलिए कि हम लोग थोड़ा घर से काफ़ी ज़रा लेट ही निकले हैं। तो निकलते निकलते देर हो गई है और जो कैमडन मार्केट जहाँ जाना चाह रहे हैं वो तकरीबन 5 बजे बंद हो जाती है और उसके बाद फिर कहीं और ऐसा जितना टाइम नहीं बचेगा कि ट्रेन्स को कैच करने के अलावा बाज़ ये होता है ट्रेन लेते हुए कि बंदा मिस कर देते हैं या कोई आप रॉन्ग ट्रेन चढ़ जाते हैं, जैसे कि हमारे साथ वापसी पे हुआ। जाते हुए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सही खैरियत से चले गए एक ही दफ़ा में। ये हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा मेरे बच्चों के साथ कि हम लोग अकेले जो है हमने अंडरग्राउंड जो है वो ली थी। इंग्लैंड में अंडरग्राउंड जो है वो 100 साल से ज़्यादा पुराना ये सिस्टम चल रहा है और बहुत ज़्यादा फ़ाल है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सुबह के 4-5 बजे भी देखेंगे ना, तो यानी कि लोगों से खचाखच भरा हुआ होता है। तो अपनी गाड़ियों के अलावा जो कारों के अलावा ना यहाँ पे ज़्यादा इसको बेहतर समझते हैं लोग कि जो है अंडरग्राउंड ट्रेन्स को ट्यूब्स को वो जो है ना वो इस्तेमाल करें। और इनका इस कदर यानी कि परफेक्टली निज़ाम इनका चल रहा है ना कि बंदे को रश्क आता है। कि एक हमारे मुल्क में है कि जहाँ पे ट्रेनें जो ऊपर सीधी जा रही हैं यानी कि ज़मीन के ऊपर ही है, लेकिन वो भी पता नहीं नागज़ीर वजूहात की बिना पे मुझे नहीं मालूम कि वो अब कितना लोग उसको इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में ट्रेनों को। लेकिन यहाँ पे तो मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना आमद-ओ-रफ़्त के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ हो जाती है। तो जनाब ये हमारी कैमडन मार्केट में एंट्री हो गई है और यहाँ से मतलब हम देखना शुरू हो गए हैं। इसमें बस देखना ही देखना है और लेने वाली तो इतनी कोई ख़ास चीज़ अगर कोई नज़र आई तो देखेंगे। अभी तो काफ़ी इसका चर्चा सुना है, काफ़ी शोहरा इसका सुना हुआ है। और ये थोड़ी देखें कलरफुल इन्होंने कैसे थोड़ी अपनी आर्ट वगैरह बनाई हुई है। और इस तरह मतलब लोग आ जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, सैटरडे का दिन था, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। अगर ज़रा भी गर्मी हो फिर भी बंदे को बहुत तंगी होती है, और सर्दी या बारिश हो तो फिर भी इंसान की तबीयत जो है ना वो बेचैन रहती है। तो इन्होंने जूतियाँ इनकी ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा ही हो गई थी, तो उन्होंने बाहर दीवार के ऊपर भी उनको डिस्प्ले कर दिया हुआ है ऊपर। तो यहाँ पे कुछ ज्वेलरी के भी स्टॉल्स वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में स्टॉल्स और छोटी छोटी शॉप्स हैं। और यहाँ पे जनाब ये देखिए आँखें मुख्तलिफ़ साइज़ की, मुख्तलिफ़ कलर्स की और मुख्तलिफ़ किसको कहते हैं ना बूदोबाश की आँखें नज़र आ रही हैं। और कुछ आँखों को तो इन्होंने यानी कि बड़े प्यारे तरीके से बनाया हुआ है, कुछ प्यारी भी लग रही है लेकिन ज़्यादा अक्सर जो है डरावनी सी लग रही हैं। ये देखें कुछ कुछ आँखें इन लोगों ने कैद भी करके रखी हैं। इसकी कोई होगी सेंटिमेंटल इनके पीछे, तो जिसका मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक चीज़ थी, मे बी कुछ लोगों को अट्रैक्ट करती हो वो ख़रीदते हों, लेकिन मुझे तो थोड़ी डरावनी लगी। तो इसके अलावा बस आप घूम घूम के और घूम घूम के चीज़ें देख देख के बस थक रहे हैं, और लेने वाली इसमें कोई इतनी मुझे तो नज़र नहीं आई। यहाँ पे ये किसी ने आर्ट देखें, यानी कि शूज़ को ही उन्होंने पूरा आर्ट का पीस बना दिया है। और देखने में अच्छा तो लगता है लेकिन क्रीपी ज़्यादा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा। ये अपनी अपनी चॉइस है बहरहाल। और ये वाली जो है इस स्टॉल वालों ने तो हर चीज़ को बुन के रख दिया है ना, ये सारा वूल के साथ ऊन के साथ उन्होंने बुन बुन के तो उन्होंने पूरी छोटी बड़ी सारी चीज़ें जो है ना ये चीज़ें गुड़िया और मुख्तलिफ़ साइज़ की, और ये की रिंग्स हैं और इस तरह की चीज़ें तो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन मुझे तो नहीं कुछ भी चाहिए था, मैं तो बस बच्चों के साथ साथ उनके पीछे पीछे मेरा कोई इरादा नहीं था ख़रीदने का। और यहाँ पे एक स्टॉल के ऊपर ये देखें इन्होंने कार्ड पेपर आर्ट, ये कार्ड्स हैं पॉपअप कार्ड्स। ये कार्ड के दरमियान में ये वाली पूरी पेपर की उन्होंने आर्ट बनाई हुई है, और ये देखें बंद करने में आराम से हो रहा है और इंतहाई बारीकी के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये कार्ड्स। मेरा दिल कर रहा था ख़रीदूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने किसको भेजने कार्ड, कि अभी तो वो ज़माना भी नहीं रहा, और ख़ुद मतलब अच्छे तो लग रहे थे हम माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छी मेहनत वाली चीज़ थी।
और ये छोटा सा ओवरव्यू है और छोटी सी बीच में पानी, अब ये क्या है, मतलब छोटा सा पानी की बस नदी सी है। और ये दरख्त बहुत अच्छा लग रहा था, इसकी हवा बड़ी ठंडी ठंडी। और ये मेरी उंगली पता नहीं ऊपर से क्यों नज़र आ रही थी कैमरे के अंदर। तो बाज़ का तो वो थोड़ी लाइट हो जाती है ऐसी कि पता ही नहीं चलता ना कि मतलब क्या, कैसे आप उसको कर रहे हैं। फिर हमें लग गई प्यास, फिर हमने यहाँ से जूस पिए। मैंने भी मैंगो का जूस पिया और ज़्यादा ठंडा नहीं था, बस ठीक ही था। तो दिल करा था ठंडा ठंडा पीने को। तो लोग काफ़ी तादाद में आ जा रहे थे और ख़रीदने वाली इनमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि बंदा सोचे कि हाँ इसको ज़रूर ख़रीदना चाहिए। बस इसकी एक जैसे हाइप क्रिएट होती है ना कि भाई वो एक चीज़ है तो उसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए। तो हमारा भी लंदन का ट्रिप काफ़ी अरसे से ड्यू था। तो काफ़ी अर्सा पहले हम लोग आए थे लंदन और खूब घूमे फिरे थे। और लेकिन बच्चे मतलब फ़र्स्ट टाइम अपने बड़े होकर तो आए हैं, पहले वो छोटी होती 2-3 दफ़ा आ चुके हैं। तो अच्छा ये कि यहाँ पे अपना कुछ कर रहा था आदमी। ये घोड़ा इन्होंने रखा हुआ था, ये इन्होंने ऊपर टेडी बेयर्स को ऊपर टांग के रख टांग दिया। मतलब हर एक ने अपनी डेकोरेशन जो जिसकी समझ में आती है ना, बस उसी हिसाब से कर देते हैं। यहाँ पे गोरिल्ला भी कोई मतलब पिंक शिंक कपड़े पहन के बैठा हुआ है। और ये इधर फूड स्टॉल्स हैं। इधर कैमल मार्केट में जहाँ पे ये बेचारे से कुछ वायरल, यानी कि उनकी काफ़ी ज़्यादा चिप्स उसको कोई ट्राई कर रहे थे, फ्राइज़। तो लेकिन देखा तो उनका बहुत ज़्यादा लंबा क्यू था और इतना टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो हो सकता है कि जो लोग ज़ाहिर है क्यू में खड़े होते हैं वो उनके पास ज़्यादा पैशन होता है उस चीज़ को ट्राई करने के लिए। लेकिन मेरे पास उस टाइम पे इतना पैशन नहीं था और मेरे बच्चों ने भी बॉदर नहीं किया। बस हम लोग फिर इसी तरह लुक अराउंड करते रहे, देखते रहे आगे पीछे घूम के बस चीज़ों को। और बार बार बस वही चीज़ें, स्टॉल्स, कपड़े 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 और ज्वेलरी और इस तरह की डिफरेंट जो चीज़ें थी देखने में अच्छी थी। लेकिन इस तरह वो नहीं कि मतलब आप मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग इधर से शॉपिंग करते होंगे। हो सकता है करते भी हों। और ये यहाँ पे फूल देखें, बड़े प्यारे लग रहे हैं। आर्टिफिशियल फूल है लेकिन ना बड़े प्यारे लग रहे हैं। और बादल देखें और साथ साथ ना एक बड़ा ही एक हसीन मौसम। और ये मुझे लगता है कि ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई है ना बहुत ही पुरानी है। इनकी देखें ये ईंटें जिस तरह लगी हुई हैं और ये मतलब नई नहीं लग रही। और मुझे ये जब मैं इन बाहर इस तरह कभी इस तरह की जगहों पे आऊँ और मुझे ये अपने बार बार आता है जहन में कि इन लोगों ने किस तरह से, कितनी मेहनत से, मतलब हार्ड वर्किंग से अपनी चीज़ों को जो है मेंटेन करके रखा हुआ है, अपनी पुरानी चीज़ों को। और हमारे पाकिस्तान में किस कदर खूबसूरत इमारतें हैं, किस कदर खूबसूरत यानी कि पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स और इस तरह की चीज़ें। लेकिन वहाँ पे बस खंडर खंडर ही बन गए। खंडरात के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता कि हम लोग भी जाएं और कुछ ऐसी चीज़ को विज़िट करें। मतलब होंगी कुछ चीज़ें लेकिन अभी पुरानी वो उस तरह से हिस्ट्री में नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे इन्होंने स्वीट्स को, कैंडीज़ को, लॉलीपॉप्स को इन्होंने हवा में ही यानी कि लटकाया हुआ था। ये एक डिज़र्ट शॉप थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, यहाँ पे भी चीज़ें आ रही थी। और डिज़र्ट की तो खुशबू ही इतनी अच्छी लगती है। ये भी फुल मतलब भरी हुई थी लोगों के साथ। काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वहाँ इसके अंदर ना वो इंतज़ार कर रहे थे, क्यू में थे अपनी ऑर्डर के लिए। तो फिर हम यहाँ से भी बाहर निकले और इतनी तादाद थी कि ये लोग बाहर भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का अंदर जाने के लिए। तो इसके बाद फिर हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा और घूमे फिरे हैं। और फिर यहाँ पे एक पुरानी कार है, अब मुझे नहीं पता कि इसकी हिस्ट्री क्या है इस कार की, इन्होंने क्यों यहाँ पे दरमियान में रखी हुई थी। तो फिर इसको भी बस एक दो इसके भी हमने फ़ोटो शोटो खींची हैं। और चलो जी फिर आगे हम लोग फिर किधर गए, आगे हम लोग जाते जाते फिर बस मज़ीद घूमते घुमाते फिरते पर आते। बस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे एक स्टैचू भी इन्होंने खड़ा किया हुआ है और स्टैचू का क्लोज़अप करने की बजाय में कहीं और ही मेरा क्लिक हो गया। और ये एक नया ट्रेंड चला हुआ है, छतरियाँ इन्होंने फ़िज़ा में बुलंद की हुई हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इस पूरी शॉप के अंदर लैंप्स ही लैंप्स हैं और लाइट्स ही लाइट्स हैं, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और ये एक जापानीज़ क्रॉकरी स्टोर था, तो जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी चीज़ें। प्राइस इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, तो बस देखने की हद तक ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे जनाब इन लोगों ने, ज़ॉम्बीज़ ने भी कपड़े वगैरह काफ़ी ज़्यादा पहन के तो मतलब अपनी पर्सनैलिटी को उन्होंने उजागर किया हुआ है। और यहाँ पे जनाब ये पूरी स्ट्रीट में ना
ये अम्ब्रेलाज हैं ऊपर उन्होंने सीलिंग के ऊपर डेकोरेट की हुई ना। तो इसी तरह मज़ीद स्टॉल्स, मज़ीद कपड़े, मज़ीद चीज़ें, कुछ अफ्रीकन्स मतलब क्या कहते हैं इसको, भांत भांत के बोलियां और भांत भांत की चीज़ें मुख्तलिफ़ दुनिया के मुल्कों से ला के उन्होंने स्टॉल्स वगैरह किए हुए, ज्वेलरी के और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी कुछ देखी लेकिन कुछ समझ में नहीं आई। कुछ चीज़ें तो इस कदर बड़ी बड़ी, वो अंगूठियाँ वगैरह के वो बंदा ना परेशान ही हो जाता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें वो इस तरह से नहीं लगा दिल को कोई ऐसी चीज़ भाई। और यहाँ पे फिर आंखें ही आंखें उन्होंने ज्वेलरी में डाल दी हैं। अब इसका पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़, क्यों इसको बनाते हैं, ये नज़र वट्टू के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या क्या। तो ये डिफरेंट टाइप्स की अंगूठियों का स्टॉल था, काफ़ी अच्छी लग रही थी, रिंग्स वगैरह भी तो है, काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो वो तो मतलब बहरहाल अपनी अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को बड़ी बड़ी पसंद आती हैं बहरहाल। तो यहाँ पे फिर हमने देखा एक रिक्शा, और रिक्शा देखा था फिर हमें पाकिस्तान की याद आई, अपने वतन की याद आई। लेकिन ये सिर्फ चलने वाला रिक्शा नहीं था, बस खड़े होने वाला था। यहाँ पे एक जो है फौलादी आहनी मर्द जो है वो खड़ा था यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी, किसी की सिक्योरिटी के लिए। फिर ये लग रहा है कोई जैसे बादशाह का कोई दरबार वगैरह हो और चीज़ें जो हैं वो तैयार हो रही हैं, या मलका वगैरह शहज़ादियाँ। तो इसके बाद हम लोग एक और छोटी सी शॉप पे आए, तो वहाँ पे भी बस ऐसे ही चीज़ें वगैरह थी, छोटे छोटे से बने हुए थे। फिर इधर हम लोग आगे फूड स्ट्रीट की तरफ। फूड स्ट्रीट में मतलब बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा खाना था, डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट जिनके कुजीन थे। और हमने भी कुछ ट्राई किए और कुछ पसंद आए, कुछ नहीं पसंद आए। खाने में यही है कि ये बस जो चीज़ें हैं ना, बस आप लोग टाइम बीइंग इनको बस चख सकते हैं थोड़ा सा, बस अपने क्या कहते हैं टेस्ट बड्स को टेस्ट करवाने के लिए। अगर कहें कि हम इसको डेली रूटीन में शामिल करें तो कम से कम इम्पॉसिबल, मेरे लिए तो बड़ा नामुमकिन सा मुझे लगा ना, कि उस दिन पूरे दिन में हमने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं लेकिन वो बात नहीं बनी। जैसे हम पाकिस्तानी खाते हैं, एशियन खाना खाते हैं ना, तो उसका तो जवाब ही नहीं ना, मतलब आपको उसका मुकाबिल कोई चीज़ नहीं लगती। तो मेरे बच्चों को भी कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगी, कुछ बस हमने फिर बस ट्राई ही की। हाँ मोमोज़ अच्छे, मोमोज़ नहीं, इनको गयोज़े कहते हैं, पता नहीं मुझे प्रोनाउंसिएशन मेरी सही नहीं आ रही। तो ये अच्छा था, ये वाला फ्रूट स्मूदी थी, फ्रोज़न स्मूदी टाइप। इसके वो फ्रेश फ्रूट था, कोकोनट्स के जो है ना उन्होंने काट के डाले हुए थे स्लाइस कर करके। तो इसका टेस्ट अच्छा था, ठंडा ठंडा मज़े का था। और मेरे बेटे ने लिया कोरियन सैंडविच और बर्गर, सॉरी कोरियन बर्गर। तो बहरहाल इसके बाद फिर मेरी बेटी एक और ढूंढ रही थी, उसने हॉट चॉकलेट ट्राई करनी थी, वो जो थी वो चिन चिन की। तो चिन चिन के साथ ही एक ये देखें टोपियों का गार बना हुआ है हैट्स का, जिसे पुराने ज़माने में कहते हैं ना कि गुफ़ा। तो मुझे लगी कि जैसे ये हैट्स की ना गुफ़ा है, गार है हैट्स का, पूरा केव है अंदर तक वो सारी। उसने बड़ी अच्छे तरीके से ना ये देखें मतलब की हुई थी मैनेज, उनको स्टाइल किया हुआ था। ये आ गई हमारी चिन चिन हॉट चॉकलेट। और मेरे ने हम लोग बस एक ही ऑर्डर की थी कि अभी इतना खाने के बाद बिल्कुल ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था। और हॉट चॉकलेट और या हॉट ड्रिंक किस तरह की कुछ बात का चीज़ें होती हैं कि ना वो दिल करता है कि जब बंदे को ज़रा ज़रा आपका मतलब खाली पेट हो, थोड़ी सी भूख लगी हुई है ना, तो तब ज़्यादा मज़े का लगता है इस तरह के बाज़ का ड्रिंक्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक और बहुत ही मज़े की। हॉट चॉकलेट के बाद फिर हमारा शुरू हुआ वापसी का सफ़र। तो वापस जाते हुए काफ़ी ज़्यादा यानी कि अजीबोगरीब हमें नमूने भी देखने को मिले, जो काफ़ी यानी कि डिस्टर्ब एकदम इंसान हो जाता है। मैं तो कम से कम, मुझे काफ़ी ज़रा इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, पता नहीं क्यों। तो इसके बाद जनाब फिर हम लोग वापसी का सफ़र है, और मैं समझ रही थी कि शायद हम लोग इधर से सीधा ना ट्यूब स्टेशन की तरफ जाएंगे। तो लेकिन मेरी बेटी का कुछ और ही प्लान था, वो जाना चाह रही थी यहाँ पे। उसे मालूम पड़ा कि कोई कोरियन शॉप है, कोरियन प्रोडक्ट्स की शॉप है। तो आजकल बच्चे आपको पता ही है कोरियन प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीज़ें, ड्रामे श्रामों के काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हुए पड़े हैं खाम खा से ही। और वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदने के बाद फिर हम लोग दोबारा से ट्रेन स्टेशन की तरफ गए हैं। और यहाँ पे अभी तो हर एक चीज़ वही, जैसे ग्रोसरी आम तौर पे चीज़ें होती हैं ना आम एक स्टॉल में, तो ये उसी तरह का कुछ कुछ मास्क वगैरह भी थे और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी और इस तरह से।
तो यहाँ पे जब हम लोग वापस गए हैं तो एक हमसे मिस्टेक हो गई कि ट्रेन हमारी मिस हो गई। और जब नई ट्रेन आई है तो जब जिस स्टेशन पे हमने स्टॉप के ऊपर उतरना था हम उस स्टॉप पे नहीं उतरे, हम किसी और स्टॉप पे उतर गए। तो फिर हम वॉक करके किसी और स्टेशन पे गए हैं। और ये सीढ़ियाँ फिर देखिए किस तरह अजीबोगरीब सी गोल गोल सी हैं, और मेरे तो चक्कर ही आने लग गए। सीढ़ियों में अगली बंदी तो भागम भाग उतरी है, लेकिन मैं तो देख देख के उतरी आराम आराम के साथ। तो जब हम लोग फिर दूसरे स्टेशन पे गए हैं, फिर वहाँ से हमने ट्रेन ली है, तो फिर हम लोग पहुँचे हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मतलब कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ी सी ज़ाहिर होती तो है ही एकदम से। फिर वहाँ से हम डायरेक्ट पहुँचे जनाब खाने पीने की जगह पे, जहाँ पे हमारे दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी पहुँच चुके थे और खाना ऑर्डर कर चुके थे। और चिकन चिप्स और बर्गर्स और बस इसी तरह की चीज़ें बच्चों ने ऑर्डर की और सब ने खूब खूब मज़े ले ले के खाना खाया। और इसके बाद फिर खाने के बाद हम लोग इधर नज़दीक ही एक शॉप थी बास्किन एंड रॉबिन्स, वो आइसक्रीम की बहुत ही मज़े की अमेरिकन ब्रांड है और इंग्लैंड में ये कम कम पाया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा व्लॉग अब ख़त्म होने को है। अपना ख्याल रखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।